सबसे पहले बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई अमरीकी हमले में शहीद हो गए। आयतुल्लाह अली खामनाई को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर की फैमिली के 5 अफराद की शहादत की तस्दीक की गई। शहीद होने वाले फैमिली मेंबरान में आयतुल्लाह अली खामनाई का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासी शामिल हैं। आपको बताएं कि ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादा, इसके अलावा ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर रहीम मोसफी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी भी शहीद हो गए हैं। पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो चुके हैं। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है। तो यह अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अमरीकी हमले में शहीद हो गए हैं और आयतुल्लाह अली खामनाई को उनके दफ्तर में शहीद किया गया है। अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर की फैमिली के 5 अफराद की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। शहीद होने वाले फैमिली मेंबरान में आयतुल्लाह अली खामनाई का बेटा, उनकी बहू, बेटी, दामाद और नवासी शामिल है, जबकि ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादा, ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर रहीम मोसफी भी शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई अमरीकी हमले में शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर की फैमिली के 5 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। शहीद होने वाले फैमिली मेंबरान में आयतुल्लाह अली खामनाई का बेटा शामिल है, बहू शामिल है, बेटी, दामाद और नवासी शामिल हैं। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरजादा, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर रहीम मोसफी भी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी भी शहीद हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि आयतुल्लाह खामनेई हमारे इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। कार्रवाई में पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर्स भी मारे गए। सिर्फ एक दिन में ईरानी फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फौजी कार्रवाई बगैर तात्तुल के जारी रहेगी, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने ईरान को सख्त हमलों से बाज रहने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान आज बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान ने सख्त हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई हमारी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे हैं। कार्रवाई में पासदारान इनकलाब के कई कमांडर्स भी मारे गए। पासदारान इनकलाब का सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने का ऐलान। कहा, आयतुल्लाह अली खामनाई के कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। मुसल्लह अफवाज अपने रहबर अली खामनाई के रास्ते पर गामजन रहेगी। मुल्क में जारहियत करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, सुप्रीम लीडर का कत्ल सेहूनी रजीम का सबसे बड़ा जुर्म है। इस जुर्म के लिए दुश्मन को जवाबदेह ठहराएंगे। अजीम रहनुमा का पाक खून सेहूनी जुल्म का खात्मा करेगा। पासदारान इनकलाब का सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने का ऐलान। कहा, आयतुल्लाह अली खामनाई के कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। मुसल्लह अफवाज अपने रहबर अली खामनाई के रास्ते पर गामजन रहेंगी। मुल्क में जारहियत करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम लीडर का कत्ल सेहूनी रजीम का सबसे बड़ा जुर्म है। इस जुर्म के लिए दुश्मन को जवाबदेह ठहराएंगे। अजीम रहनुमा का पाक खून सेहूनी जुल्म का खात्मा करेगा। खबर यह भी है कि ईरान में लीडरशिप काउंसिल ने अबूरी जिम्मेदारियां संभाली हैं। रॉयटर्स के मुताबिक लीडरशिप काउंसिल में सदर, अदलिया के सरबरा और शूरा निगहबान का रुकन शामिल है। तो यह अहम खबर है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान में लीडरशिप काउंसिल ने अबूरी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यह खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि लीडरशिप काउंसिल में सदर, अदलिया के सरबरा और शूरा निगहबान का रुकन शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को ठीक निशाने पर लगने वाले हथियार से टारगेट किया गया। जदीद तरीन और आला दुरुस्तगी वाले हथियार की कीमत तकरीबन $10 मिलियन है। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले में कामिकाज़ी ड्रोन भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने पहली बार कामिकाज़ी ड्रोन्स को मैदान जंग में इस्तेमाल किया। कामिकाज़ी ड्रोन्स को ईरानी दिफाई निज़ाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया।
जबकि ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल के तमाम बड़े शहरों में सायरन बज रहे हैं। तल अवीव में इसराइली तलनौफ एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। इसराइली फौज के कमांडर हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली दारुल हुकूमत में दिफाई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा अल जजीरा ये रिपोर्ट करता है कि ईरान के इसराइल पर हमलों में एक खातून हलाक और 121 अफराद जख्मी हो गए हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी तनसीबात पर हमले जो हैं वो किए गए हैं। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है। दोहा की फ़ज़ाओं में 11 धमाके सुने गए, धुएं के बादल। अल जज़ीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया, जबकि रॉयटर्स बताता है कि दुबई में एक बार फिर ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। दुबई के जबल अली पोर्ट से धुएं के बादल उठने लगे हैं। कतर पर ईरानी हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। कतरी वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है। कतर के मुख्तलिफ इलाकों में माली नुकसान भी हुए हैं। कतर के इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी है। आग मिसाइल के टुकड़े गिरने के बाइस पड़की। कुवैत में मुसलसल सायरन बजते रहे। उर्दन में भी दोबारा सायरन बजना शुरू हो गए हैं। तो ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी तनसीबात पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है। दोहा की फ़ज़ाओं में 11 धमाके सुने गए, जिससे धुएं के बादल उठ रहे हैं। अल जज़ीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। और दुबई में एक बार फिर ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये बताया गया है। और दुबई के जबल अली पोर्ट से धुएं के बादल उठने लगे हैं। और कतर पर ईरानी हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। कतरी वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है। अब आपको बताया कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद पासदारान इनकलाब ने अपने हुर्मस बंद कर दी। आलमी जहाज दरानी शदीद मुतासिर। यूरोप से एशिया जाने वाले जहाज़ों को बहराए रूम में रोक दिया गया। तिजारती बहरी जहाज़ों को नहर सुएज़ में दाखिल न होने की हिदायत कर दी गई है। यूनानी मरकज़ जहाज रानी के मुताबिक खलीज फारिस में मौजूद जहाज़ और उनका अमला ख़तरे में है। जहाज़ों ने अपनी लोकेशन बंद कर दी है। आपने हुर्मस की बंदिश के बाद खाम तेल की सप्लाई मुतासिर और कीमतें बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक LPG की कीमत $540 से बढ़कर $750 फ़ी टन होने का इम्कान है। ईरान जंग के बायस मशरक़ वस्ता की 2500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक 1800 से ज़ायद परवाज़ें गुज़श्ता रोज़ मनसूख की गई। आज शेड्यूल 700 से ज़ायद परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट्स बंद होने की वजह से मज़ीद परवाज़ें मनसूख होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। खित्ते की बदलती सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बदलती सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। ज़राए का ऐसा बताना है। अफगानिस्तान, ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर आगाह किया जाएगा। इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लेकर अहम फैसले मुतवक्के हैं। तो खित्ते की बदलती सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बदलती सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अफगानिस्तान, ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।